हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैजिक स्टडी पॉइंट में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मिशन दिसंबर नेट जेआरएफ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ये प्रिपरेशन आज से शुरू कर रहे हैं, जिससे कि दिसंबर में हम लोग अच्छा मार्क्स गेन कर सकें। तो एक बात मैं आप लोग कहेंगे कि पहले ही बात करने लगा, तो मैं एक बात आप लोगों को विश्वास के तौर पे बता देता हूं कि हम लोग छोटे यूट्यूबर हैं और वहां तक रिसर्च करने के बाद हम लोग अपना एक नोट्स बनाते हैं, जिससे कि आपको पूरा चैप्टर, अगर एक चैप्टर हमने पढ़ा दिया तो उस चैप्टर से आज तक जितने एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए होंगे या फिर जो एग्ज़ाम में आने वाले होंगे वह आपसे बाँव नहीं जाएंगे, अर्थात छूटेंगे नहीं। यह मैं दावा करता हूं। बस एक चैप्टर आप हमसे मिल करके पढ़िए और उसके बाद अपना एक विचार प्रस्तुत कीजिए कि क्या वास्तव में जो मैंने कहा वह सही है या गलत है। मैं यहाँ पर जो चीज़ें आपको कह रहा हूँ विश्वास के तौर पे कह रहा हूँ। अगर आप हमसे जुड़े होंगे तो आप एक नेट जेआरएफ दिसंबर के एग्ज़ाम में आप अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे, 100% यह मेरा दावा है। और इसी के साथ आज हम लोग पहला ही चैप्टर पढ़ेंगे, अर्थात टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड अर्थात शिक्षण अभिक्षमता, शिक्षण अभिक्षमता। और इसमें एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो है यह प्रशिक्षुओं को पढ़ाया जाता है, अर्थात जो बीएड कर रहे होते हैं उनको यह टॉपिक पढ़ाया जाता है। बहुत अच्छी तरीके से और बहुत बारीकी से इसको पढ़ाया जाता है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, अगर आप यह टॉपिक पढ़े हैं तब भी आपको नई नई चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी जो आपने वहाँ नहीं पढ़ा होगा। हम लोग बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ तक किसी की सोच नहीं जा सकती। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अर्थ एवं विशेषताएं। शिक्षण में हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण का अर्थ एवं विशेषताएं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि शिक्षा क्या होता है। शिक्षा, अगर कोई पूछे, अगर हम लोग बात करें शिक्षा तो आखिर में शिक्षा क्या है, तो अगर आप लोग सबसे पहले कमेंट में शिक्षा से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें बताइए कि आखिर में शिक्षा होता क्या है। शिक्षा पहले नहीं मिलती है। शिक्षा आपको शिक्षण से मिलती है और उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि शिक्षण से मिलती है, उसके बाद शिक्षण से क्या मिलता है, अधिगम। अब इसमें बात आती है शिक्षण, शिक्षण, अधिगम, इतनी सारी चीज़ें हो गई। तो शिक्षण आप लोग बताएंगे तो अच्छा होगा कि आप लोग शिक्षण बता दीजिए। बताइए शिक्षा का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि शिक्षा का जो मतलब होता है वह आपका होता है सीख देना। क्या होता है, सीख देना। शिक्षा क्या करती है, सीख देती है, लेकिन उसमें बहुत सारे हम लोगों को स्टेज पार करने होते हैं, जिसमें शिक्षण, सबसे पहले हम लोग शिक्षण। अब कहाँ से सीख देना हो गया, देखिए शिक्षा जो है संस्कृत की शिक्ष धातु से मिलकर के बना है। किससे, शिक्ष धातु से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है सीख देना। क्या होता है, सीख देना। अंग्रेजी में भी इसका बहुत सारा अर्थ होता है। ड्यू का अर्थ होता है अंदर,
को मतलब होता है अध्ययन करना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसमें तो आपका हो गया शिक्षा क्या होता है, शिक्षण, और उसके बाद अधिगम। शिक्षण में हम लोग जानते हैं कि शिक्षण में क्या चीज़ होता है, और यहाँ पर एक शब्द मैं लिखा हूँ अधिगम। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, अर्थात सीखना। क्या? लर्निंग अर्थात सीखना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के प्रकार। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शिक्षण के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो शिक्षण के प्रकार हम लोग देख लेते हैं। शिक्षण में अगर हम लोग देखें तो एक होता है ब्रॉड, क्या होता है, बड़ा कह सकते हैं, बड़ा, और एक होता है छोटा, बड़ा और छोटा। इसको और भी कुछ कह सकते हैं, व्यापक कह सकते हैं, व्यापक। मैं बहुत छोटा लिख रहा हूँ, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सूक्ष्म कह सकते हैं, सूक्ष्म, नैरो इसको बोलते हैं। इसको कह सकते हैं हम लोग ब्रॉड, ब्रॉड, बड़ा। तो इसके दो प्रकार हो गए, आप लोग पढ़े होंगे औपचारिक, अनौपचारिक, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा डीप में आकर के चर्चा करें तो बेहतर है। इसका मतलब यहाँ पर जो बड़ा लिखे हम लोग, इसका मतलब यहाँ पर जो शिक्षा हम लोग ग्रहण करेंगे वह बड़ा होगा, अर्थात व्यापक होगा। देखिए, जैसे यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं प्रकृति से सीखना है। कहाँ से? प्रकृति से सीखना, सीखना, समाज से सीखना, समाज से सीखना, खुद स्वयं से सीखना, स्वयं से सीखना, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, और सोच करके बताइए, और सारी चीज़ें सोच करके बताइए। पढ़े तो हम लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर जितना ज़्यादा लिखेंगे, देखिए यहाँ पर प्रकृति से सीखना, मित्र से सीखना, मित्र से सीखना हो जाएगा, और उसके बाद आपका माता पिता से सीखना हो जाएगा। कहाँ? माता पिता से, माता प्लस पिता से सीखना, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, माता पिता से सीखना। उसके बाद आप कह सकते हैं अनौपचारिक शिक्षण है। ये क्या है? अनौपचारिक, अनौपचारिक शिक्षण कह सकते हैं इसको, और भी चीज़ें हो सकती हैं। और उसके बाद असंरक्षित भी इसको कह सकते हैं, असंरक्षित। और यहाँ पर इसका छोटा रूप है, तो यहाँ पर इसको औपचारिक कह सकते हैं, औपचारिक, औपचारिक कह सकते हैं। कक्षागत शिक्षण कह सकते हैं, कक्षागत शिक्षण कह सकते हैं, और भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं। निश्चित वातावरण, निश्चित वातावरण, निश्चित समय, निश्चित समय कह सकते हैं। और उसके बाद इसमें निश्चित शिक्षक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? निश्चित शिक्षक भी रहते हैं, निश्चित शिक्षक। और उसके बाद निश्चित शिक्षक, निश्चित स्थान होता है, निश्चित अर्थात कह सकते हैं
विद्यालयीन शिक्षण, निश्चित पाठ्यचर्या होता है, निश्चित पाठ होते हैं, निश्चित निश्चित पाठ्यचर्या हो सकता है, और इसको संरक्षित बोल सकते हैं। इसको इतनी सारी चीज़ें बोल सकते हैं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। शिक्षण को दो प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, क्या क्या, एक ब्रॉड रूप और एक सूक्ष्म रूप अर्थात नैरो रूप इसका देख सकते हैं। इसमें प्रकृति से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, स्वयं से सीखते हैं, मित्र से सीखते हैं। औपचारिक शिक्षण इसको कह सकते हैं, संरक्षित इसको बोल सकते हैं। इसमें औपचारिक कह सकते हैं, कक्षागत शिक्षण होता है, इसको निश्चित वातावरण, निश्चित समय होता है, निश्चित सारी चीज़ें होती हैं। इसमें निश्चित शिक्षक होता है, निश्चित पाठ्यचर्या होता है, इसको संरक्षित बोल सकते हैं। सारी चीज़ें जितना मैं बता रहा हूँ आप इसे नोट कर लीजिए। अगर मैं यहाँ बोर्ड पे सारी चीज़ें लिखूँगा तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और समय ज़्यादा होगा, जिसको आपको देखने में बोरियत महसूस होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज टीचिंग, शिक्षण क्या है। व्हाट इज टीचिंग अर्थात शिक्षण क्या है, शिक्षण क्या है, बात इस पे होगी। तो आप बता सकते हैं कि शिक्षण क्या है, बताइए। तो बताइए शिक्षण क्या है। शिक्षण से तात्पर्य उस वातावरण से है जहाँ पर बालक को वहाँ तक विकसित किया जाता है जिससे कि वह अपनी समस्या का समाधान कर सके। शिक्षण, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा कि शिक्षण का तात्पर्य वहाँ से है जिससे कि बच्चा क्या करे, कह सकते हैं शिक्षण का तात्पर्य उस वातावरण से है जिससे बच्चे को इतना ज्ञान हो कि वह अपनी समस्या का समाधान कर सके, वह शिक्षण कहलाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप लोगों को कह सकते हैं शिक्षण क्या है, विज्ञान और कला है। यहाँ पर कहेंगे शिक्षण एक कला है। शिक्षण क्या है, एक कला है। अभी हमने कहा कि शिक्षण एक कला है, फिर बाद में जाकर के कहेंगे कि शिक्षण विज्ञान और कला दोनों है। आशा कर रहे हैं कि आप लोग पेन और कॉपी ले करके बैठे होंगे, और आप लोग नहीं ले करके बैठे हैं तो ले करके बैठ जाए, क्योंकि मैं सारी चीज़ें लिखवा नहीं सकता, लेकिन फिर भी लिखवा देता हूँ। शिक्षण कला और एक शैक्षणिक प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है, शिक्षण कला और एक शैक्षणिक प्रक्रिया है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि शिक्षण क्या है, कला है, एक शैक्षणिक प्रक्रिया है। शैक्षणिक प्रक्रिया का मतलब सीखने का। एक कौशल अतः प्रक्रिया है। एक कौशल, इसको कह सकते हैं एक कौशल अंतः प्रक्रिया है। यहाँ से कौशल का विकास होता है। कौशल मतलब, कौशल का तात्पर्य हर जगह से, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जोड़ सकते हैं। उसके बाद कह सकते हैं कि योजनाबद्ध गतिविधि है। क्या है, योजनाबद्ध गतिविधि है। अब कहेंगे कि योजनाबद्ध गतिविधि से क्या तात्पर्य है, जैसे कि जो चीज़ें हम लोग सीखते हैं वह एक योजनाबद्ध गतिविधि होती है। एक योजना हम लोग पढ़ते हैं और उस पर रास्ते पे चलते हैं।
तो वह सारी प्रक्रियाएं क्या हैं, एक योजनाबद्ध गतिविधि है, सबको आप समझ सकते हैं। छात्रों को प्रभावी एवं कुशल तरीके से ज्ञान प्रदान करने का प्रभावी तरीका है। देखिए, छात्रों को प्रभावी एवं कुशल तरीके से ज्ञान प्रदान करने का प्रभावी तरीका है। एग्ज़ाम में ऐसे भी कह सकता है कि छात्रों को प्रभावी एवं कुशल तरीके से ज्ञान प्रदान करने का प्रभावी तरीका हो सकता है। ऑप्शन आपका दे देगा, बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एक ऑप्शन रहेगा शिक्षण, तो वह ऑप्शन आपका सही होगा। आप इस बात को नोट कर लीजिए, एग्जाम में प्रश्न कहीं से आ सकता है, एग्जाम में प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आज हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं। B.O. स्मिथ के अनुसार, B.O. स्मिथ एक दार्शनिक थे जिन्होंने शिक्षण के बारे में अपना राय दिया था और उन्होंने कहा था शिक्षण सीखने को प्रेरित करने को उद्देश्य से की जाने वाली प्रक्रियाओं की एक प्रणाली। देखिए, B.O. स्मिथ ने कहा था कि शिक्षण सीखने को प्रेरित करने के उद्देश्य से की जाने वाली प्रक्रियाओं की एक प्रणाली है। शिक्षण क्या है, एक सीखने के लिए एक उद्देश्य प्रणाली है, सीखने के लिए एक उद्देश्य प्रणाली है। अगर शिक्षण नहीं होगा तो हम लोग कुछ भी सीख ही नहीं सकते, बिना शिक्षण के हम लोग सीख नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर प्रक्रियाएं होती हैं। शिक्षण दो प्रकार का होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ब्रॉड वाला तरीका है उसमें हम लोग स्वयं से भी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं और कुछ चीज़ें समाज से सीखते हैं, कुछ मित्र से सीखते हैं, कुछ माता पिता से सीखते हैं, तो ऐसे सारी चीज़ें सीखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो संकुचित था, जो सूक्ष्म था, वह शिक्षण जो था वहाँ पे हम लोग परिस्थितियों के वहाँ जो चीज़ें होती हैं सारी निश्चित होती हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, यह क्या है, सूक्ष्म शिक्षण है। यहाँ पर सारी चीज़ें निश्चित हैं, हमको पढ़ाना क्या है और क्या चीज़ें हैं, कैसे कितना देर पढ़ाना है, क्या होगा, सारी चीज़ें। H.C. मॉरिसन यह एक दार्शनिक था। H.C. मॉरिसन एक दार्शनिक था जो बहुत अच्छी बात कहा। इन्होंने बौद्ध स्तर के शिक्षण की खोज किया था। बौद्ध स्तर का शिक्षण का खोज किसने किया था, तो मॉरिसन ने किया था। बौद्ध स्तर की शिक्षण मतलब बुद्धि, आपका बच्चे के बुद्धि स्तर के बारे में बात कहा था। और इनके अनुसार क्या है, शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्तित्व और एक कम परिपक्व व्यक्ति के बीच अंतर संपर्क है। उन्होंने कहा है, कौन, H.C. मॉरिसन ने कहा है कि शिक्षण जो है एक परिपक्व व्यक्ति और एक अपरिपक्व व्यक्ति या फिर कम परिपक्व व्यक्ति के बीच का अंतर है। इन्होंने कहा कि जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, एक पढ़ा व्यक्ति और एक ना पढ़ा व्यक्ति, इन दोनों के बीच का अंतर है। उन्होंने कहा शिक्षण क्या है, शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्ति और एक कम परिपक्व व्यक्ति के बीच क्या है, अंतर है। परिपक्व व्यक्ति के बीच क्या है, अंतर है। तो ये चीज़ें कहा था मॉरिसन ने। उसके बाद हम लोग देखते हैं शिक्षण की विशेषताएं। क्या चीज़, शिक्षण की विशेषताएं। देखिए, हम सारी चीज़ें यहाँ पर हिंदी में ही पढ़ाएंगे। यह हिंदी मीडियम वालों के लिए है, अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए नहीं है। क्यों, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर डिजिटल बोर्ड नहीं है कि दोनों लैंग्वेज करके पढ़ाएं। शिक्षण की विशेषताएं, शिक्षण की विशेषताओं के बारे में हम बात करें। आप देखिए, एक बार बात को सुन लीजिए, एक बार मैं जब पढ़ रहा हूँ तो धीरे से, ताकि आप लोग उसे लिख सकें। जैसे कि शिक्षण की विशेषताओं में देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण छात्रों की सीखने की प्रक्रियाओं की
प्रति उत्तरदायी है। शिक्षण की विशेषताओं में आप पहला कह सकते हैं कि गुणवत्ता शिक्षण छात्रों की सीखने की प्रक्रियाओं के प्रति उत्तरदायी है। इसकी विशेषता क्या है कि यह क्या है, बच्चों के सीखने के प्रति उत्तरदायी है, यह इसकी विशेषता है। शिक्षक और छात्र उसके कह रहा है शिक्षण और छात्र लग्न्योन्मुख मूल्यांकन में रचनात्मक रूप से संलग्न होते हैं। इसमें क्या होता है, शिक्षक और छात्र, जैसे मैं और आप दोनों क्या हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, हम दोनों क्या हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह क्या है, इसकी विशेषता है। यह एक सतत चलने वाला पेशा है। शिक्षण क्या है, शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं, यह मतलब जीवन भर चलने वाली एक पेशा है। आप जब तक जिएंगे तब तक सीखते रहेंगे, तब तक आप क्या करेंगे, सीखते रहेंगे। इसका शिक्षण अनुदेश और प्रशिक्षण से गहरा संबंध है। देखिए, इसकी विशेषता यह भी है कि शिक्षण अनुदेशन और प्रशिक्षण से इसका गहरा संबंध है। शिक्षण अनुदेशन और प्रशिक्षण से इसका गहरा क्या है, संबंध है। यह एक प्रकार की सामाजिक सेवा है। इसकी विशेषता क्या है, यह एक सामाजिक सेवा है और इसमें शिक्षण के विभिन्न स्तर हैं। यह एक सामाजिक सेवा है। शिक्षण की विशेषता क्या है, यह एक सामाजिक सेवा है और इसमें शिक्षण के विभिन्न स्तर हैं। इसका लास्ट हेडिंग हम लोग देखते हैं, इसकी लास्ट विशेषता क्या है। शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है। शिक्षण क्या है, एक सामाजिक क्रिया है, जबकि अधिगम व्यक्तिगत प्रक्रिया है। और सीखना एक व्यक्तिगत क्या है, प्रक्रिया है। अधिगम मैंने जैसा कि आपको बताया, अधिगम क्या है, सीखना व्यक्तिगत प्रक्रिया है। इसकी यह भी विशेषता है। तो आज के लिए एक बस केवल वैसे ही एक टेम्पररी क्लास था। कल हम लोग देखेंगे अच्छी चीज़ें, और आज के लिए बस इतना ही। बाकी कल इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखते हैं कितने लोगों को क्या चीज़ें समझ में आई हैं, क्या चीज़ें समझ में नहीं आई। हम तो आशा करते हैं कि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा। क्योंकि कल वाली वीडियो में आप लोगों को बारीकी से समझाया जाएगा।